अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मज़ीद हम क्यूब रूट के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आज हमारा 3.3 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 7 है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको कह रहा है कि प्रूव दैट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2 होल पावर 7। सिमिलरली -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, यहाँ पर बाय मिस्टेक प्लस नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, -n। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, टू प्रूफ लिखने के बाद क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं आपको अगेन एक मशवरा दूंगा कि अगर आपने लेक्चर 5 को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप क्या करें, लेक्चर 5 को पढ़ें। तो लेक्चर 5 पढ़ने के बाद ये लेक्चर आपको बआसानी समझ में आ जाएगा, आपको इतना मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर हम लेक्चर 5 में से यूज करेंगे, कुछ नहीं ज्यादातर। तो बेहतर ये है कि आप पहले लेक्चर 5 को देखें और फिर आप लेक्चर 7 पर आए। आपको ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट पर मिल जाएगी। तो आप प्ले लिस्ट पर जाएं, फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1, 2, 3 देखें और वहां पर लेक्चर वाइज सारे वीडियो अपलोड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन नहीं होता। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन होगा तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट से माइनस साइन को हटाकर स्क्वायर रूट के हम बाहर क्या लेते हैं, आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड, और हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर रूट को माइनस साइन से हटाकर हमने क्या लिया, बाहर आयोटा। यहाँ मिस्टेक सही कर लें, ये आपके पास माइनस में है। ठीक है। ठीक, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट में माइनस साइन को हम नहीं लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट से माइनस साइन को हटाकर हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर रूट के बाहर आयोटा लिख रहे हैं। सेम काम हम दोनों तरफ करेंगे। फिर हम जानते हैं कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा बराबर होता है ओमेगा के। और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा, और इसके जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि प्लस वाला किसके बराबर होता है, ओमेगा के, और माइनस वाला किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। ये हमने कहाँ पढ़ा था, लेक्चर नंबर 5 में। तो अब इसको पावर को आप मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 7, और 2 × 7 कितना होता है, 14, और आखिर में क्या है, +1। जब कभी भी आपको ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, ओमेगा को हमेशा क्यूब से ब्रेक करोगे आप। ठीक है। तो हम जानते हैं कि पावर 7 है, तो 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 7 से कम कितना आता है, 6। तो देखिए हमने क्या किया, 3 से ब्रेक किया, 3 × 2 कितना होता है, 6। कितना बच गया, 1। तो साथ में हम क्या लिख देंगे, ओमेगा। सिमिलरली ओमेगा की पावर 14 है, तो ओमेगा क्यूब। अब 3 के टेबल में 14 तो नहीं आता, तो 14 से कम 12 आएगा, तो 3 × 4 कितना होता है, 12। कितना बच गया, 2। तो साथ में हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर, और फिर क्या होगा, प्लस का 1। एक और एक बेसिक हमने पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो ओमेगा क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 1, यानी कि जहां जहां पर ओमेगा क्यूब है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। ये सब कुछ मैंने लेक्चर नंबर 5 में प्रूफ किया हुआ है। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1, 1 की पावर 4 भी क्या होगा, 1, 1 की कोई भी पावर हो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो ओमेगा × 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर × 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसी तरह हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है, ये तीनों बराबर होता है 0 के। ठीक है। ये भी हमने कहाँ पढ़ा, लेक्चर नंबर 5 में इसको प्रूफ किया था कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। तो इस तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये क्या हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, आप सबसे पहले टू प्रूफ लिखो, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करो, और फिर यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओमेगा की पावर 32 प्लस ओमेगा की पावर 37। ठीक है। जब कभी भी ओमेगा आएगा तो इसको आपको ब्रेक करना है कि इसमें क्यूब से। तो 32 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 32 से कम
30 आता है तो 3 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 30, कितना बच गया 2, तो हमने साथ में क्या लिखा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ओमेगा की पावर 37 है तो 37 भी नहीं आता तो कितना आता है 36, तो 3 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 36, कितना बच गया हमारे पास 1, तो हमने क्या लिख दिया ओमेगा। अब जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां पर आप क्या करो 1 कर दो, तो 1 की पावर 10 भी 1 के बराबर, 1 की पावर 12 भी 1 के बराबर, तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 आपके पास क्या बन जाएगा ओमेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है किसके 0 के, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या बच रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको आप वैसे ही रहने दो, ये प्लस का 1 है उस तरफ जाए क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है आपका वो बराबर हो जाएगा किसके -1 के। इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1, और इस तरह ही आपका क्या हो जाएगा प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों टर्म से हम क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया माइनस साइन कॉमन निकाला। जब कभी भी माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो माइनस साइन लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद जितने भी टर्म है सबका साइन चेंज करते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये कहलाता है माइनस साइन कॉमन निकालना, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो इन दोनों की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1, यानी कि 1 ये माइनस और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस ये दोनों माइनस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस बन जाएगा आपके पास प्लस, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और 2 की पावर 5 आप जानते हो किसके बराबर होता है 32 के। इस तरह ये आपका क्या हो गया प्रूफ। नेक्स्ट पढ़ा हमारे पास 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके 3/2 प्लस ओमेगा के। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या किया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये हमारे पास क्या बन गया 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप फॉर्मूला लगाओ और आपके पास जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि राइट साइड पर 3/2 प्लस ओमेगा है, ठीक है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर में 2 प्लस ओमेगा चाहिए। तो हमने क्या किया डिनोमिनेटर में 2 प्लस ओमेगा लिख दिया, लेकिन रूल के मुताबिक मैथमेटिक्स के लॉ के मुताबिक आप कोई भी काम सिंगल नहीं कर सकते। अगर आपने डिनोमिनेटर में लिखा है तो लाजमी आप कहाँ लिखोगे न्यूमरेटर में भी लिखोगे, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट मतलब क्या हुआ कि हमने 2 प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, क्योंकि हमें क्या लाना था 2 प्लस ओमेगा, ठीक है। अब आप जानते हो कि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाले नंबर को हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ओमेगा, और 2 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई 1 आपके पास क्या बन जाएगा 2 प्लस ओमेगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 प्लस ओमेगा आ गया। अब बारी ऊपर मल्टीप्लाई करवाने की, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बनता है 4, 2 मल्टीप्लाई ओमेगा क्या बनेगा आपके पास 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा आपके पास क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और डिवाइड बाय 2 प्लस ओमेगा तो वैसे ही रहेगा। इन दोनों टर्म में आपको दिख रहा है कि 2 कॉमन है, आपने 2 कॉमन निकाल लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या लिखा 1। अब ये 4 और प्लस 1 आपके पास क्या बन जाएगा 5, और प्लस 2 वैसे ही रहेगा। अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -1। प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 क्या बनेगा 2, और 5 माइनस 2 कितना होता है 3। इस तरह ये क्या बन जाएगा 3/2 प्लस ओमेगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 18 किसके बराबर 18 के। सिमिलरली इसी से आप फाइंड करोगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास बराबर होता है किसके 0 के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा
यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप वैसे ही छोड़ दो, ये प्लस का ओमेगा उस तरफ जाएगा, क्या होगा माइनस का ओमेगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा के। ठीक है, चूंकि पावर इवन नंबर है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा ओमेगा के पावर 18। ठीक है, क्या बनेगा ओमेगा के पावर 18। और 18 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था हमेशा ओमेगा को हम 3 से ब्रेक करेंगे, तो हमने क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 6, चूंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, और 1 की पावर 6 किसके बराबर होता है 1 के। इस तरह क्या हो गया प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, टू प्रूफ अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस ओमेगा के। चूंकि पावर ऑड नंबर है तो माइनस साइन रहेगा, और ओमेगा के पावर 5 को हम ब्रेक कर देंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर से, तो माइनस साइन आपके पास वैसे ही रहा। ओमेगा के पावर 5 को हमने लिखा ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, चूंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या लिख दिया 1। अब मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इस तरह ये क्या होगा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है पार्ट 7, ये आपको खुद से प्रूव करना है। सिमिलरली आपको जैसे इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपको दिखेगा कि इसका आंसर क्या आएगा 43। शो दैट पार्ट 1 आपके पास y क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू y प्लस जेड, y प्लस ओमेगा जेड मल्टीप्लाई बाय y प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। आपको फर्स्ट ब्रैकेट को कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट 2 ब्रैकेट को। ठीक है, तो हमने क्या किया लास्ट 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, और आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन दोनों में y z कॉमन है, ओमेगा भी कॉमन है, लेकिन आप ओमेगा को कॉमन नहीं निकालेंगे, आप जस्ट नंबर कॉमन निकालना जो ओमेगा के साथ होगा। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर हम क्या किया यहाँ से y z कॉमन फाइंड किया, और यहाँ से ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, अभी हमने पढ़ा था, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया जेड स्क्वायर, प्लस माइनस आपके पास क्या बन जाएगा माइनस, तो y प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बन गया, आप जानते हो फॉर्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सिमिलरली आपके पास पार्ट 2 है, आपको यहां पर क्या करना है राइट हैंड साइड लेना है, और जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ब्रैकेट को आप कुछ नहीं करोगे, आप लास्ट 2 ब्रैकेट को आप क्या करवाओगे मल्टीप्लाई। तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया इसको मल्टीप्लाई करवाया है, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको अरेंज करना है, एक्स वाई को आप एक साथ लिखो, एक्स जेड को आप एक साथ लिखो, वाई जेड को आप साथ लिखो। ठीक है, और जितने टर्म के साथ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जेड स्क्वायर है, इसी तरह इन सबको आप क्या कर लो अरेंज कर लो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया अगले स्टेप में अरेंज किया है। ठीक है, और अरेंज करने के बाद फिर आप कॉमन फाइंड करो। देखो ये स्क्वायर को आप वैसे ही छोड़ दो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, यहाँ से आप एक्स वाई कॉमन निकालो, यहाँ से आप वाई जेड कॉमन निकालो, यहाँ से आप एक्स जेड कॉमन निकालो। ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या कि ओमेगा की पावर 4 जहां जहां पर आ रहा है इसको आप क्यूब से ब्रेक करो, यानी कि ओमेगा क्यूब और मल्टीप्लाई पे आपके पास क्या बनेगा ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होगा आपके पास जस्ट ओमेगा के। ठीक है, तो जहां जहां ओमेगा की पावर 4 आ रहा है उसको जगह पे आप क्या पुट कर दो ओमेगा पुट कर दो। ठीक है, अब बाकी फिर फर्दर सिम्प्लीफिकेशन है, इसको आप लिखते हुए आपके पास आखिर में क्या बन रहा है, ये बन रहा है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। लास्ट सवाल आज का हमारे पास कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 डॉट एंड सो ऑन टू 2m फैक्टर। इसके जितने भी फैक्टर है आपको कह रहा है कि प्रूफ करो कि किसके बराबर होंगे 1 के बराबर होंगे, वेयर m इज नेचुरल नंबर। अब
नेचुरल नंबर तो हमारे पास बहुत सारे होंगे, तो हम किस तरह पॉसिबल है कि हम सारे नेचुरल नंबर के लिए हम फाइंड करें? तो जाहिर सी बात है हम सारे नेचुरल नंबर में तो फाइंड नहीं कर सकते। हम जिस 2 या 3 नंबर के लिए चेक करेंगे, अगर ये इस पे वैलिड है तो उसको बाद हम कहेंगे ये सारे नेचुरल नंबर पे क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो आपको फैक्टर क्या गिवन है, 2m, और यहाँ पर जो m है आपका वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फॉर m इक्वल टू 1, तो m की जगह आप क्या पुट कर दो, 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 2, यानी कि यहां से हम पिक करेंगे 2 ब्रैकेट को। तो चेक करते हैं, 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवाओ इसको, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये 3 चीज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है, 1, इसको मैंने कह दिया फॉर्म 1। ठीक है, इसी तरह हम चेक करेंगे 2 के लिए, फॉर m इक्वल टू 2, 2 के लिए जब आप m की जगह पर 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 4। ठीक है ना, क्यों 2m है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। तो इसलिए हम कितने फैक्टर लेंगे, 4 फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो शुरू के 3 तो आपको गिवन है, ओमेगा की पावर 1, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ओमेगा की पावर 2, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ओमेगा की पावर 4, 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ओमेगा की पावर 8। तो चौथा क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा की पावर 8, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। पांचवा क्या होगा, 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 16, छठा क्या होगा, 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 32। ठीक है, अब आपको इन चारों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है और चेक करना है, इसका आंसर 1 आएगा। अभी हमने शुरू के 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाया यहां पर, तो हमें दिखा इसका आंसर 1 आया, तो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे शुरू के 2 ब्रैकेट की जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1, और लास्ट के 2 ब्रैकेट को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 12। इसको आप ब्रेक करो क्यूब से, तो 8 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2, 6, 2 बच गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा, और 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और ये 1 था, इसमें को तो हमने खत्म कर दिया। अब जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां पे 1 पुट कर दो, और फिर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 0 के, तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1, और इसका भी आंसर क्या आया, 1, इसको हमने क्या दिया, 2। इसी तरह अगर आपको और फाइंड करना तो आप कर लो, बाकी मेरे तो काफी है। बाय फैक्टर 1 and 2 द रिजल्ट इज 2 and 4 फैक्टर्स आर सेम, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सारे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इस तरह आज का लेक्चर आपको कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।